18 जनवरी 2025 में 8:14 पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आता है जिसमें वे अपना खुद का मीम कॉइन लॉन्च करते हैं, वो भी प्रेसिडेंट बनने से पहले। इस पर वह पूरी वेबसाइट भी बनाते हैं जिसकी वजह से इस कॉइन का प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इस कॉइन की वजह से क्रिप्टो वर्ल्ड में लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि ट्रंप को यहाँ पर कॉइन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद एक न्यूज आती है जिसमें ट्रंप कहते हैं कि वो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। मतलब कि कई लोग को ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका इसे इतना सीरियसली ले रहा है तो क्रिप्टो को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। इवन बीच में तो ये भी न्यूज आ रही थी कि जियो कॉइन्स लॉन्च हो चुके हैं। जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद ये एग्जीक्यूटिव साइन करते हैं। इस ऑर्डर में यहाँ पर एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि यूएस गवर्नमेंट अब अपनी डिजिटल करेंसी नहीं बनाएगी ताकि वो लोगों के पैसे ट्रैक ना कर सके। लेकिन फिर ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप का कॉइन $70 तक चला जाता है और वापस से $27 पर आ जाता है, यानी कि हाफ से भी ज्यादा कम। उधर एलॉन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद बोल रहे थे कि आई विल टेक डोज टू द मून, उनका मेन डोज का एम्प्लॉय विवेक रामास्वामी डोज को क्विट कर देते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर वीडियो बनाने से 3 दिन पहले एलॉन मस्क का मीम कॉइन लॉन्च होता है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसको एलॉन मस्क ने बनाया है। अब ये आखिर किसने बनाया इसके बारे में मुझे नहीं पता। उसका प्राइस एकदम से इंक्रीज करता है और फिर ये खतरनाक लाल डॉट यानी कि पूरी की पूरी लाइन सीधा बम्प और डंप वाला सिनेरियो, यानी कि दोनों के दोनों, मेरा मतलब है एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के कॉइन ऊपर जाकर नीचे धड़ाम से आ जाते हैं। अब कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ये तो अपॉर्चुनिटी है लाइफ टाइम की जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे समझ से तो अभी मार्केट बहुत 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 ज्यादा वॉलेटाइल है और इस टाइम पर हमें बहुत ध्यान देकर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कई लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए यही लेसन है कि स्टार्ट विद द बेसिक्स। और यहाँ पर बेसिक यही है कि इन न्यूली लॉन्च कॉइन्स का कोई भी एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं अवेलेबल है। इस वजह से जो कि हमारे हाथ में है वो है इसके टेक्निकल्स, कि अगर कुछ हो जाए तो उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना है। और इन सारी की सारी टैक्टिक्स को हम समझेंगे स्टैन विंस्टन की सीक्रेट बुक जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है मालूम है? अंडरस्टैंड द ओवरऑल गेम। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम निफ्टी का एग्जांपल लेके समझ जाते हैं। सपोज कि यहाँ पर निफ्टी में टोटल 50 कंपनियां अवेलेबल है। अगर वो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 12% से अगर ग्रो करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ऐसी कोई कंपनीज होगी जो 12% से भी ज्यादा रेट से ग्रो कर रही हो, और कुछ ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो कि 12% से कम दर पर ग्रो कर रही हो। तो जो यहाँ पर फुल टाइम जो इन्वेस्टर है ना, वो उन कंपनीज को फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले वे लोग ओवरऑल मार्केट को देखा करते हैं कि यहाँ पर किस पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ निफ्टी से ज्यादा है, और फिर उस सेक्टर में वे देखते हैं कि उस सेक्टर में कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि उस सेक्टर में फास्ट रनर मौजूद है। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि वो कंपनी ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है। और यहाँ पर एक अच्छे और सबसे बड़े इन्वेस्टर में सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर यही है कि एक अच्छा इन्वेस्टर इन सभी कंपनीज को आइडेंटिफाई बहुत ही इजीली कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो निफ्टी 50 है ना, वो काफी सारे पैकेट से बना हुआ है। इसमें से बहुत सारी कंपनीज है जो कि ऑटोमोबाइल्स की है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनी एनर्जी की है, कुछ फार्मा कंपनी है, कुछ आईटी कंपनी है, कुछ फाइनेंस कंपनी है, और जो सबसे बड़ा पैकेट है ना यहाँ पर, वो फाइनेंशियल सेक्टर्स का है। तो अगर यहाँ पर पूरा का पूरा निफ्टी अगर 12% से ग्रो करता है ना, तो लेट्स से यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज 18% से ग्रो करती है। तो इसका मतलब ये है कि इन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो भी कंपनीज है ना, उसे अच्छी तरीके से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, जो कि 18 से भी जल्दी ग्रो कर रही हो। और ऐसा ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड रूल में विंस्टन ये कहते हैं कि नेवर बाय इन अ बियरिश मार्केट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर tradingview.com पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर क्रिप्टो चूज करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आकर टोटल सेलेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी कॉइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके प्राइस भी इन द सेंस एग्जैक्टली निफ्टी की तरह वो आखिर चल क्या रही है। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज सेलेक्ट की है विच इज 200 DM, यानी कि हर बार पिछले 200 डेज का एवरेज कैलकुलेट करना है, उसको हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खतरनाक लाल लाल कैंडल्स बन रही है, जिसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये एक बियरिश मार्केट है। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड भी करता है क्योंकि कैंडल की जो लेंथ है ना, वो 1 आवर सेलेक्ट किया है, यानी कि 1 घंटा। अगर हम यहाँ पर आके डे को सिलेक्ट कर लेते हैं तो डेली बेसिस पे हमें ऐसा लगता है कि मार्केट 200 DMA से ऊपर लग रहा है, और ये चीज नवंबर से चली आ रही है, यानी कि यूएस इलेक्शन के आसपास का टाइम, जिसका मतलब ये है कि मार्केट डेली बेसिस पर एक बुलिश ट्रेंड पर है। अगर हम यहाँ पर वीकली देखते हैं तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो ट्रेंड है ना, वो भी ओवरऑल बहुत ही बुलिश है। अब क्या उसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस पे जाकर पैसे लगा दो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक रूल है मात्र कि अगर ये बियरिश में है यहाँ पर तो हमें गारंटीड यहाँ पर इन्वेस्ट करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ये है तो हमें बाकी लॉयल्टीज को अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जैक्टली सेम चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं।
वो भी टोटल 2 लिखकर। टोटल 2 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये सारे के प्राइजेस का इन द सेंस है इसमें से मात्र बिटकॉइन को ही हटाया गया है और इसकी वीकली कैंडल्स भी 200 DMA से ऊपर है यहाँ पर, जो कि ओके साइन माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम अगले कदम पर मूव कर सकते हैं यहाँ पर। रूल नंबर 3, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू मार्केट। जैसे कि हमने पॉइंट 1 पर देखा था कि जो सुपर इन्वेस्टर होता है उनका रूल यही होता है कि तब उनको मालूम होता है कि पूरे मार्केट में कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा भाग रहा है। लेकिन यही चीज क्रिप्टो की दुनिया में आखिर कैसा करना है, उसके लिए यहाँ पर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके लिए यहाँ पर आते हैं और इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन लिखते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंडिंग पर है, जिसका मतलब यह है कि बिटकॉइन के मुकाबले ये इथेरियम उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। वो भी एग्जैक्टली हमारे सेम पुराने वाले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर कि बेशक अगर पूरी की पूरी मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बावजूद इतनी ड्यूरेशन यानी कि 2024 से इथेरियम से ज्यादा पैसे लोगों के बिटकॉइन में बने होंगे। इन शॉर्ट यहाँ पर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। रूल नंबर 4, अंडरस्टैंड 200 DMA वेरी वेरी केयरफुली। और यहाँ पर ये रूल कहता है कि अगर DMA 200 DMA से कभी भी कम जा रहा है यानी कि ग्राफ, तो उसमें हमारे पैसे कभी भी नहीं होने चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इलेक्शन जीतने वाले हैं और वो कहते हैं जीतने के पहले कि मैं अमेरिका को क्रिप्टो का कैपिटल बना दूंगा। उसके बावजूद क्योंकि ये प्राइस 200 DMA से नीचे है, तो यहाँ तक कि हमारे पास बिटकॉइन नहीं होना चाहिए था। वेस्टर्स के बुक के मुताबिक अगर हमारे पास न्यूज भी है कि इसका प्राइस अब बढ़ने वाला है, इवन अगर यहाँ पर ये कोई कंपनी होती और अगर यहाँ पर हमें वैल्यू भी पता होती कि यहाँ पर बहुत वैल्यू इसकी आ गई है और इसकी अर्निंग यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है, तो भी हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट नहीं करते जब तक मार्केट एग्जैक्टली रिएक्ट नहीं करती। अब यहाँ पर थोड़े से सिनेरियो को, यही की सिनेरियो को मैं आपको रियल एस्टेट के एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान लीजिए किसी लोकेलिटी में किसी घर का प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, लेकिन अगर आप उसका 200 DMA अगर देखते हैं, ऑल्दो वो तो इजिली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, अगर उसका चार्ट यहाँ पर अवेलेबल होता और अगर उस वक्त पर उस पर्टिकुलर टाइम पर हम उस पर इन्वेस्ट कर देते ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसका प्राइस यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी देखी गई है कि कई बार अच्छे परफॉर्म कंपनी किया करती है, लेकिन मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्ट ही नहीं किया करती। लेकिन मैक्सिमम पैसे तभी बना करते हैं जब हमारे फंडामेंटल क्लियर हो एकदम से, यानी कि हमें रीजंस भी पता होना चाहिए कि वो प्राइस आखिर क्यों बढ़ रहा है, और साथ में मार्केट हमारा साथ भी देना चाहिए, यानी कि ये सारे के सारे चार्ट्स हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमसे छूट गई हो, जिसकी वजह से हम सोच कर चल रहे हैं कि जो प्राइस बढ़ेगा वो कभी बढ़े ही ना। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को डाउट ये आता है कि अगर मैं यहाँ पर खरीद लेता और मैं अगर यहाँ पर आकर उसको बेच देता, तो उसमें ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा पैसे बन जाते एज कम्पेयर टू यहाँ पर खरीदते और यहाँ पर बेचते तो। और अगर यहाँ पर मैं आपको कहूँ तो ये एग्जैक्टली सच भी है, और विंस्टन के मुताबिक हमें इतनी पार्टी तो यहाँ पर छोड़नी ही पड़ेगी अगर यहाँ पर हमें अपना हिट रेट इंक्रीज करना है तो। रूल नंबर 5 ये कहता है अंडरस्टैंड द स्काई जोन। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में समझने के लिए हमें पहले रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। नवंबर 2021, यहाँ पर इस टाइम पर जिन लोगों ने भी बिटकॉइन खरीदा था ना, उनका बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से कम ही हुआ है, ना कि बढ़ा है। अब क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का प्राइस कम हो रहा है और यहाँ पर ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ड्यूरेशन के लिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ और इवन 5 मंथ या फिर बियॉन्ड भी हम जा सकते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो यहाँ पर इसमें से बीच में कई सारे लोग लॉसेस लेकर निकल चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग वेट कर रहे होंगे कि मैं अभी भी लॉस में नहीं बेचने वाला, मैं प्रॉफिट कमा के ही रहूंगा। या फिर उनके दिमाग में ये होता है जितना लिया था आखिर उतना पैसा तो हमारे जेब में आ ही जाए, और इसी वजह से ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगली बार जब इस प्राइस पॉइंट के पास वो आखिर आया तो यहाँ पर ज्यादा लोग बिटकॉइन को खरीदना भी चाह रहे थे, जब यहाँ पर पुराने वाले जल्दी जल्दी बेचकर निकल रहे थे तब, क्योंकि यहाँ पर इनकी मेंटेलिटी थी कि मुझे लॉस करना ही नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर वो लोग अगला वाला बेनिफिट यहाँ पर पता है आपको नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी। एटलीस्ट यहाँ पर सप्लाई और डिमांड की थ्योरी तो यही कहती है, बाकी आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर ये हाई वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो, यानी कि मान लीजिए इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर ये थ्योरी कहती है कि आज तक अभी भी बिटकॉइन का जो प्राइस है ना यहाँ तक गया ही नहीं है, तो इसका प्राइस यहाँ पर मोमेंटम की वजह से बढ़ता ही रहेगा, ना कि कम होता रहेगा, अंटिल कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से ये गिरने लग जाए। अब मेरे दोस्त यहाँ पर ये मोर ऑफन मार्केट की साइकोलॉजी है जिसको तुम्हें समझना बहुत जरूरी है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे यहाँ पे।
अब यहाँ पर समझो किसी के 10th में 90% आ रहे हैं और आगे चलकर 12th में भी 90% आ रहे हैं, तो हम आगे चलकर ये भी कह सकते हैं कि आगे चलकर भी ये लड़का अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। ऐसा मतलब अनुमान लगा सकते हैं 10th और 12th के बाद सेम टू सेम एग्जैक्ट रीजन आने के बाद, अंटिल इसकी गर्लफ्रेंड इसको धोखा ना दे दे या फिर इसके पास और कोई दूसरा रीजन ना हो। यही सेम टू सेम चीज यही पर आती है, अंटिल इसका प्राइस कुछ अलग डिस्कवर ना कर ले। अब यहाँ पर ये भी मानो कि एग्जैक्टली वहां पर उसका प्राइस एकदम से इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ये भी टाइम हो सकता है कि एग्जैक्टली वहां पर उसका प्राइस एकदम से बढ़ जाए, हो सकता है मे बी। अब यहाँ पर जितने भी हमने जो 5 पॉइंट्स देखे, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे 5 पॉइंट अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो हम यहाँ पर एक विनर बन जाएंगे, यानी कि बन सकते हैं मे बी। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये 5 कॉन्सेप्ट बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिन्हें यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ही करना है। तो यहाँ पर ये 5 फिल्टर लगाकर वो कंपैरेटिवली एक सेफ जोन में आ सकते हैं, अगर मेरी मानेंगे तभी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बहुत ही ज्यादा, और ये 5 कॉन्सेप्ट आपको नॉलेजेबल लगे होंगे। आप इसको यूज करके आगे बढ़ भी सकते हो। वैसे थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।